Hello student, hope everyone is doing fine. So in this today's lecture class, I will be teaching organic chemistry. Class 11 organic chemistry. हम general organic chemistry पढ़ाएंगे in general. आपका nomenclature वगैरह and बहुत कुछ टॉपिक कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट. तो आज हम लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम जितना भी पढ़ाएंगे जो भी लिखेंगे आप लोग नोट कीजिए. ऐसा ही देखने से आपको समझ नहीं आएगा. तो जो भी पढ़ाएंगे जो भी समझाएंगे वो सब पूरा आपको नोट करके रखना है और प्रैक्टिस करना है. सभी बच्चों को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे फेस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो आप अगर अच्छा से देखेंगे सुनेंगे और जो भी हम लिखाएंगे उसको नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो इतना भी टफ नहीं है. आप आसान से कर सकेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और आप अगर क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा से करेंगे तो 12th में इतना आपको प्रॉब्लम फेस करने नहीं पड़ेगा. सो अभी से आप क्लास 11 से आप अच्छा से अगर अपना बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो 12th के लिए अच्छा होगा, एंट्रेंस के लिए भी अच्छा होगा. तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. चलो organic chemistry, it is the branch of chemistry which mainly deals with compound containing carbon atom and its फंक्शनल डेरिवेटिव करना है हम लोग को. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन कंपाउंड ही आपको देखने को मिलेगा. कोई भी कंपाउंड हो उसमें कार्बन कंटेन होगा. तो देखिए बच्चे लोग कार्बन के बारे में थोड़ा जानते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. बेसिक चीज हम बता रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना होता है? 6. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है कार्बन में? वो भी 6. कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन का वो भी 6. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4 होता है. वैलेंसी 4. ये सब का बेसिक अगर आपको चाहिए तो हम क्लास 10 का कार्बन कंपाउंड के अंदर में भी ये सब हम पढ़ा चुके हैं बेसिक थिंग्स. वहाँ भी आप लेक्चर क्लास रिफर कर सकते हैं. ऑलरेडी हम अपलोड करके रखे हैं. वैलेंसी 4 तो मैक्सिमम बॉन्ड जो बनाएगा वो भी 4 बनाएगा. कार्बन ऐसा करके मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है. कार्बन क्या है? एक टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी वाला टेट्रा वैलेंसी. मैक्सिमम बॉन्ड 4 बनाएगा. और कार्बन का एक खासियत है वो बहुत लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है, लंबा चेन बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी. तो यहाँ हम लिखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी. तो ये भी थोड़ा जान के रखिए. द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लिंकेज टू इट्स ओन एलिमेंट. खुद से लिंक करके लंबा चेन बनाना. जैसा एग्जांपल कार्बन देखिए, कार्बन ऐसा करके खुद से जोड़ के एक लंबा चेन ऐसा बना सकता है. और एक चीज और बता देता हूँ, 2 कार्बन के बीच में यहाँ जो बॉन्ड, 2 नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट है वो कोवलेंट बॉन्ड है. और कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से. 2 नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है. इसका डिटेल आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन रिफर माय
लेक्चर क्लास कार्बन कंपाउंड देयर यू विल फाइंड कोवलेंट आयनिक बॉन्ड कैसा फॉर्म होता है और सब कुछ हम बता के रखे हैं। तो यहाँ ये सब बेसिक है क्लास 10 का, तो वो इतना हम डिटेल में नहीं घुसेंगे। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना सकता है, बहुत सा लंबा चेन बना सकता है। और ये भी एक चीज याद रखना है, among 118 element carbon has the highest catenation property। कार्बन का एलोट्रोप्स आपका ये सब बेसिक थिंग्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ा के अपलोड कर चुके हैं क्लास 10 कार्बन कंपाउंड के अंदर में। तो इतना बेसिक में हम लोग नहीं घुसेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही उसको हम टच करेंगे इधर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऐसा कंपाउंड पढ़ते हैं जिसमें कार्बन कंटेन करता है। तो कार्बन का एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है। और आपको ये अगर कोई स्टूडेंट को पता नहीं है तो ये आपको मालूम रखना, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई भी एलिमेंट के लिए क्या रहता है, ये तीनों पैरामीटर सेम रहता है। अगर मान के चलिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है। अगर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होगा। और एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बनता है। ये याद रखिएगा आप। एटॉमिक मास अगर याद है और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको एटॉमिक नंबर से निकल जाएगा, तो इन दोनों से आप अगर इन दोनों का इंफॉर्मेशन होगा देन ओनली यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। विदाउट एटॉमिक मास यू वोंट बी एबल टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास वगैरह ये सब हम लेक्चर क्लास, बेसिक लेक्चर क्लास में अपलोड करके रखा है, वहां से आप रिफर कर सकता है। तो ये हो गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यूज कर सकता है, 2 8 18 18 32 32, इसको यूज करके फाइंड कर सकता है। जैसा देखिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है तो पहला हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, अब आगे 4 आपका लास्ट सेल में जाएगा। तो 4 है, इसलिए जितना भी इलेक्ट्रॉन लास्ट सब सेल में या लास्ट ऑर्बिट में जाता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलता है। और वैलेंसी को निकालने के लिए वी नीड टू सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका वैलेंसी भी 1 होगा। अगर कोई एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका वैलेंसी भी 2 होगा। ऐसा करके 4 तक दोनों साथ चलता है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होने से उसको 8 से माइनस कर देना, इट विल गिव यू द वैलेंसी। जितना वैलेंसी उतना नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है कोई भी एलिमेंट जो है। तो वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसा करके 4 बॉन्ड बनाएगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चे लोग, हम हटा रहे हैं अभी। चलो बच्चे लोग, अभी लिखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये बनता है आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। तो आपका हाइड्रोकार्बन 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा आपका एलिफेटिक hydrocarbon and the other one is your aromatic hydrocarbon। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका एलिफेटिक फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड होगा। एलिफेटिक अंदर क्या आएगा आपका, मेनली ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा। एरोमेटिक के अंदर क्लोज या रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज या रिंग स्ट्रक्चर। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका अंदर में हम 2 फैमिली पढ़ेंगे, आपका एल्केन, नेक्स्ट हो गया आपका अल्काइल। इसका अंदर आएगा आपका फिर से
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका अंदर में दो फैमिली आएगा, एल्किन एंड अल्काइन। एरोमेटिक के अंदर हम लोग बेंजीन रिंग ये सब पढ़ेंगे। जैसा देखिए ऐसा वाला मिलेगा आपको ये, और कोई गिवन कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं, तो उसको हम फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हकल्स रूल दैट वी विल लर्न लेटर ऑन। तो हकल्स रूल का फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसा देखिए यहाँ n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा। तो मान के चलिए देखिए पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड है, बेंजीन में आपका कितना पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आपका ये सिग्मा पाई का भी हम बता चुके हैं, आपका ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, वहाँ आप रिफर कर सकता है। देखिए बच्चे लोग, हाँ, एडिशनल बॉन्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए पाई बॉन्ड। जैसा देखिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो सिंगल बॉन्ड को हमेशा सिग्मा के अंदर ले लीजिए, सिग्मा के अंदर, ये हो गया 1। सिंगल के बाद यहाँ कुछ एडिशनल बॉन्ड नहीं है तो पाई 0, यहाँ पाई कितना हो गया, सिंगल एक ले लिया और एक बचा है तो पाई 1, और यहाँ पाई 2। ऐसा करके आप फाइंड कर सकता है। तो उसी हिसाब से बेंजीन में देखो सिंगल को छोड़ के एडिशनल बॉन्ड कितना हो गया, 3 पाई बॉन्ड हो गया, और हर एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट 6 इलेक्ट्रॉन आप इस फॉर्मूला से निकाल के दिखाना है। तो हम n के जगह में अगर 1 लेंगे 4n+2, तो ये आ रहा है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। और भी 3-4 कंडीशन है वो भी फुलफिल करना पड़ता है, तभी कोई गिवन कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे। जैसा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ईच कार्बन एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करना चाहिए, एंड दे शुड बी इन सेम प्लेन। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ऐसा बता दिया। ओके, इसको नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं बच्चे लोग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, those hydrocarbon which contain single bond in between two carbon atom, 2 कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये ए मान लो फर्स्ट, इसका अंदर में फर्स्ट फैमिली जो है हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल। तो आलो नोट्स अच्छा से मेंटेन कीजिए। इट कंटेन सिंगल बॉन्ड, इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। अल्किन के अंदर में जितना भी मेंबर हम लोग पढ़ेंगे, दैट ऑल मेंबर शुड फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला, where n is the number of carbon atom. अल्काइल, सॉरी हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी। और इट्स सफिक्स इज ANE, माने अल्किन के अंदर जितना भी मेंबर होगा सभी भी मेंबर का नाम जो है ANE से एंड होना चाहिए। अभी देखिए नंबर ऑफ
कार्बन एटम, नेम ऑफ मेंबर एंड फॉर्मूला। तो अगर कार्बन 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे मीथेन। देखना सभी का नाम ए एन ई से एंड होगा। अगर 2 होगा तो इथेन, 3 को हम बोलते हैं प्रोपेन, 4 होने से ब्यूटेन, 5 आपका पेंटेन, 6 इज योर हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन। दिस आर द 10 मेंबर। तो एक कार्बन होने से CH4 इसका फॉर्मूला होगा, C2H6, कार्बन 3 पे 8 हाइड्रोजन, कार्बन 4 पे 10 हाइड्रोजन। देखो 2 का मल्टीपल में जा रहा है, 4 6 8 10 12 ऐसा कर जाएगा। ऐसा करके लास्ट कार्बन जो है कार्बन 10, इस पे 22 हाइड्रोजन आएगा। बाकी आप लोग फिलअप कीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे लोग, skeleton and कंडेंस स्ट्रक्चर। स्केलेटन एंड कंडेंस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हम मीथेन का बनाएंगे। देखिए मीथ, एक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनाना है, सभी पे हाइड्रोजन से कंपेंसेट कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया स्केलेटन स्ट्रक्चर। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, तो हम इसको लिख सकता है CH4। कार्बन नंबर 2 इज योर इथेन। ईथ का मतलब 2 कार्बन, और ये हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड के अंदर। और सैचुरेटेड क्या बोलते हैं कि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना है। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। आप ये बॉन्ड ध्यान में रखिए, वैलेंसी डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा 4 ही होना चाहिए। तो ये हो गया स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो ये कार्बन को कितना हाइड्रोजन घेरा हुआ है, 3। तो इसको हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन CH3। दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। उसी हिसाब से फिर प्रोपेन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, सभी कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और इस पे हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। बहुत बेसिक से जा रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चा को प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका CH2, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन CH3। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ऐसा करके आप बाकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इतना ही प्रोपेन तक कर रहे हैं। तो ये आपका अल्केन कंप्लीट हो गया, अल्केन। और हम जनरल फॉर्मूला की यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है CnH2n+2 इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। जैसा मान के चलिए आपको कोई आपको पूछ दिया कि पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, तो आप लिख दिया C5H10, लेकिन आपको पता है जनरल फॉर्मूला, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आप जो फॉर्मूला लिखा है वो सही न गलत लिखा है। आप क्या लिखा है पेंटेन का फॉर्मूला C5H10, और आपको जनरल फॉर्मूला पता है तो यू कैन चेक इट। तो पेंट होता है 5 कार्बन, n का जगह में 5 लगाइए +2, तो C5 2 5 जा 10 +2 12। आदमी से गलत था, ये सही है। ऐसा करके आप चेक कर सकता है। चलो नोट कर लीजिए, टेक ए स्नैपशॉट। नेक्स्ट सेकेंड फैमिली, सैचुरेट के अंदर में ये सेकेंड फैमिली, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अल्काइल। देखिए इट कंटेन सिंगल बॉन्ड but one less hydrogen atom as compared to alkane member.
जितना भी अल्किन के अंदर मेंबर है वो सभी मेंबर में एक एक हाइड्रोजन हटा देंगे हम। और किस लिए हटाते हैं? क्योंकि अल्काइल जो है बाद में ब्रांच में ऐड होता है, फंक्शन ग्रुप वगैरह ऐड होता है, तो हम एक खाली स्पेस छोड़ते हैं। तो ये हो गया आपका। और इट्स जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 1। देखो हाइड्रोजन एक कम कर दिया, प्लस 1। और इट्स सफिक्स इज YL। माने अभी जितना भी मेंबर होगा सभी मेंबर का नाम जो है YL से एंड होगा। देखो यहाँ मीथेन है, हम यही चेंज कर रहे हैं, आप लोग फिर से बनाइएगा टेबल। ये हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोलाइल एंड डिसाइल। सभी में एक हाइड्रोजन कम कर दो। 4 था तो ये 3 हो जाएगा, 6 था तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ऐसा करके 2 का गैप देखो, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसा चलना है कार्बन के हिसाब से। तो ये बना लीजिए। अभी हम यहाँ मूव करेंगे कहाँ? कंडेंस एंड स्केलेटन स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहला हमको क्या बनाना है? मिथाइल। बाकी सब सेम रहेगा कि सिर्फ ये हाइड्रोजन को हटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा? एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन घेरा हुआ है, तो ये CH3 और यहाँ बॉन्ड बना के छोड़ना है। फिर इथाइल, यहाँ एक हाइड्रोजन गायब कर दो, यहाँ भी हाइड्रोजन गायब कर दो, ऐसा हो जाएगा। प्रोपाइल, यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब कर देना है, इधर से भी एक गायब कर देना है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन ही है, CH2 ऐसा एक खाली जगह छोड़ना है। तो ये हो गया आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। आप ये ज़्यादा आपको ब्रांच में देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिए। Take a snapshot. Now we will move to next. Unsaturated hydrocarbon. Those hydrocarbon which contain double या ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन 2 कार्बन एटम। डबल या ट्रिपल, तो डबल का अलग फैमिली है, ट्रिपल का अलग फैमिली है। देखिए बच्चे लोग, नेक्स्ट इसका अंदर में फर्स्ट फैमिली जो है वो है एल्किन। ENE से एंड हो रहा है, तो ये इट कंटेन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। इट्स जनरल फॉर्मूला जो है वो CnH2n होगा। इट्स सफिक्स जो है, इसका अंदर में जितना मेंबर होगा सभी मेंबर का नेम जो है वो इससे एंड होगा। सफिक्स माने जो लास्ट को ऐड करता है, प्रीफिक्स आगे को लगाता है। तो सभी मेंबर का नाम जो है ENE से एंड होगा एल्किन के अंदर। और आपको अगर डबल बॉन्ड शो करना है तो एटलीस्ट 2 कार्बन का जरूरत होता है, सिंगल में आप यू वोंट बी एबल टू शो। तो इफ यू वांट टू शो डबल बॉन्ड या आइदर ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट यू रिक्वायर 2 कार्बन एटम। इन सिंगल इट वोंट बी पॉसिबल। सो हम लोग ये टेबल से 1 वाला को हटा रहे हैं, बोले स्टार्ट फ्रॉम कार्बन 2। तो यहाँ ईथ है तो ENE ऐड कर दो, इथिन हो जाएगा। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिसेन। तो ये हो जाएगा आपका, देखो Cn और N का डबल है, माने जितना कार्बन उसका डबल करते जाना है। कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4 होगा, कार्बन 3
तो ये 6 होगा, कार्बन 4 तो 8 होगा, कार्बन 10 तो ये आपका 20 होगा। इसको ऐसा बाकी फिलअप कर लीजिए आप लोग, 2 का मल्टीपल में जाता है। अभी हम लोग बनाएंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर, लोग रेडी है? तो हम लोग कार्बन 2 से शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, कार्बन 2 क्या है आपका? इथेन। इथेन 2 कार्बन, ईथ मीन्स 2, और 2 कार्बन बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ये कार्बन का 2 बॉन्ड हो गया 3 4, इसका भी 2 हो गया 3 4। तो ये स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन हो गया आपका। तो ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन से घेरा हुआ है, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अभी 3 क्या है आपका? प्रोपेन। प्रोपेन व्हाइल डीलिंग एल्कीन, ये मतलब नहीं होता है कि आपको हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालना है। आपको डबल बॉन्ड सिर्फ सिंगल टाइम शो करना है, और यू हैव 2 ऑप्शन, आइदर यू कैन प्लेस डबल बॉन्ड इन फर्स्ट कार्बन एटम और आइदर इन लास्ट कार्बन एटम। यू कैनॉट प्लेस डबल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन। तो उस केस में वो नाम जो है, जो मेंबर का नाम दिया है उसके हिसाब से नहीं होगा। अगर बीच में आप डबल बॉन्ड डाल देंगे तो इन दैट केस यू हैव टू गिव the address of that particular carbon atom which contain double bond, so that you should keep in your mind। आपको फिर से हम बता रहे हैं, while dealing alkene family, हर मेंबर का अंदर में जब भी आप स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो ये मत सोच के बैठना कि आपको हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालना है। आपको डबल बॉन्ड सिंगल टाइम प्लेस करना है, एंड यू हैव 2 ऑप्शन फॉर दैट। यू कैन प्लेस डबल बॉन्ड इन फर्स्ट कार्बन एटम और आइदर इन लास्ट कार्बन एटम। बीच में नहीं डालना है, क्योंकि बीच का वो IUPAC के अंदर आएगा। वो जब हम IUPAC रूल वगैरह पढ़ाएंगे, नोमेनक्लेचर, तब सिखाएंगे। अभी बेसिक जा रहा है तो आपको डबल बॉन्ड सिर्फ यहाँ डालो, बाकी सभी में सिंगल बॉन्ड रखो ऐसा करके। तो ये हो गया आपका 3 4, ये 3 4, ये 2 3 4। वैलेंसी डिस्टोर्ट नहीं होना है बच्चे लोग। ये हो गया आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ये कार्बन पे है 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड, इस पे 1 हाइड्रोजन CH, लास्ट वाला में 3 हाइड्रोजन CH3। कार्बन नंबर 4 इज योर ब्यूटेन, 4 कार्बन, और आप डबल बॉन्ड यहाँ डालिए, बाकी में सब सिंगल बॉन्ड। 4 4, ये हो गया। तो इसका क्या होगा स्केलेटन स्ट्रक्चर? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। हम ये बोल रहे थे आप लोगों को बच्चे लोग, देखिए 4 कार्बन है, आप अगर बीच में डाल दिया ऐसा करके, अगर बीच में डाल दिया तो इन दैट केस उसका नाम ब्यूटेन नहीं रहेगा, उसका नाम जो है ब्यूट-2-इन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 1 2 कार्बन 2 में डबल बॉन्ड कंटेंट है। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या है? ENE। तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका एल्किन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट फैमिली, दैट इज अल्काइन। अल्काइन माने जब YN से एंड होगा तो दिमाग में ये आपको पट आना चाहिए कि वो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, 3 बॉन्ड, -2। जनरल फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? -2, और इस सभी का सफिक्स क्या होगा? YNE। तो चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका YNE YNE Y Y Y Y, और यहाँ तो 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, CH2 4 6, ये हो जाएगा आपका 80। अभी देखिए स्केलेटल स्ट्रक्चर 2 कार्बन वाला क्या है? इथाइन। यहाँ ट्रिपल बोन आ जाएगा। जब ट्रिपल बोन आएगा तो देखिए 3 4, फिफ्थ वाला को हटाना है, 3 4 ये इसको हटा दो, तो यहाँ भी CH ट्रिपल बोन, ये CH हो जाएगा। फिर प्रोपाइन में फिर से आप डालो ट्रिपल बोन, तो ये हट जाएगा फिफ्थ वाला, 3 4 ये भी हट जाएगा। तो क्या होगा स्ट्रक्चर? CH ट्रिपल बोन, ये कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हटा दो, ये हो जाएगा। फिर ब्यूटेन के अंदर में ये हट जाएगा,
ये हट जाएगा। तो क्या होगा स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड, और ये कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन। तो बच्चे लोग हम बेसिक ये आपको बता दिए हैं, आप लोग चारों फैमिली को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम नेमिंग कैसा करते हैं कंपाउंड का IUPAC रूल वगैरह बताएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सभी को नोट कर लीजिए अच्छा से एंड टेक टाइम एंड प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से, सो दैट इन कमिंग नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाला नोमेनक्लेचर इन आपको प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।